जेसीबी लगी, मैंने आज इस बार विधानसभा में पूछा है। मैंने कहा मुझे एमपी के साथ अप्लाई किया जाए, किस व्यक्ति की जेसीबी लगी थी, कौन कौन व्यक्ति थे। हमने 32 जेसीबी एक टाइम में पूरे रोडों को खोलने के लिए लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी जेसीबी हटा दो, मेरी लगाओ, मेरे बेटे की लगाओ, मेरे बाप, कहना क्या चाहते हैं। और जैसा भाई स्वतंत्र संख्यान जी ने कहा, 28 केस, 28 एफआईआर दर्ज हैं और उन 28 एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर अपने ऊपर दर्ज है, एक नहीं कई संगीन मामले हैं, ट्रायल अंडर ट्रायल हैं। कितनी आपने डीएफओ को थप्पड़ किसने मारा था? क्या सिटिंग डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को आपके खिलाफ एट्रोसिटी में एफआईआर उन्होंने करवाई थी? ये बिनौला में गोलीकांड किसने किया था? दियारा में क्या हुआ था? किसके संरक्षण में आपके बेटों को वहां निकाला गया? ऐसे में गिनाने लग जाऊं तो कितनी घटनाएं हैं। जिक्र किया भाई स्वतंत्र संख्यान जी ने, एफआईआर है। आप कह रहे हैं कि चिट्टे वालों ने आपके बेटे के ऊपर, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपके बेटे के ऊपर एनडीपीएस में एक्ट में इतना बड़ा मादक पदार्थ रखने के लिए आपके ऊपर एफआईआर लॉज है, अंडर ट्रायल है। आप किस चीज की, किसको चिट्टे की बात दिखा रहे हैं? चिट्टे को लाने का श्रेय बिलासपुर में जाता है तो बंबर ठाकुर जी आपको जाता है, और उसको आगे बढ़ाने का श्रेय अगर किसको जाता है तो आपके बेटों को जाता है, जिसमें आपकी गाड़ी के अंदर मंडी में केस हुआ है और जिसमें पहले नंबर पर आपके बेटे का नाम लिखा है और आप सन ऑफ बंबर ठाकुर जी लिखा है, अंडर ट्रायल है। आप क्या बिलासपुर की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप उगाही कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है, मैं विधानसभा में उठाऊंगा, कल पुलिस के महानिदेशक डीजीपी कुंडू साहब यहां आए थे, पहुंचे और उन्होंने वक्तव्य क्या दिया है। जब सब कुछ करने के बाद उन्होंने वक्तव्य दिया कि ये दो ठेकेदारों की लड़ाई है, ये बिजनेस राइवलरी है। यही कहा था ना कुंडू, बिजनेस राइवलरी है तो उसमें बीजेपी कहां से आ गई? आप सब तो धंधा कर रहे हैं और धंधे में अगर कुछ हो रहा है तो भाई अब सिंपैथी के लिए कि सारी पार्टियां चल पड़े। आप कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का कोई भी प्रमुख नेता कल इनके जलसे में नहीं होगा। इन्होंने कॉल दी कि हमारे 10,000 लोग होंगे, 150 से 200 लोग इकट्ठे। क्यों? हर व्यक्ति जानता है। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कहूंगा आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी सदैव विचारों की लड़ाई लड़ती रही। हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं विकास की, हम लड़ाई लड़ते हैं कि बिलासपुर कैसे आगे बढ़े, हम लड़ाई लड़ते हैं कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े। हम एक चिंडी चोर वाला काम नहीं करते कि सुबह हम रेलवे के ऑफिस में होंगे, दोपहर में हम किसी और ऑफिस में होंगे, शाम के टाइम हम किसी और ऑफिस में। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम अहिंसा के पुजारी हैं, काम से मतलब रखते हैं, काम कैसे आगे बढ़े उन सारे विषयों को आई थी, सबने सुनी, क्या था वो और उसमें किसके क्या विचार है वो भी आप लोगों के सामने में आ गए। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग कभी बोलते नहीं, किसी विषय पे जवाब नहीं देते। मेरे पे कई चीजें और कई प्रकार की चीजें कहते रहते हैं, मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, क्योंकि मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके मन की जो मानसिकता होगी उसके विचार भी वैसे ही तो इसलिए उन विषयों में मैं नहीं जाना चाहता, ना मैं कभी जवाब देता हूं। लेकिन कल जब इन्होंने सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारा पुतला जलाया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के लोगों को इनकी वास्तविकता भी बता ही देनी चाहिए। इसलिए आज की हमने प्रेस वार्ता की। आप सब लोग आज की प्रेस वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।